कनाडा, एक खूबसूरत और शांत देश जिसे उसकी नेचुरल सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। इसके जंगलों में पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती है। इसकी झीलों से हवा ऐसी खौफनाक कहानियां लाती है जो मजबूती और उम्मीद से भरी होती हैं। लेकिन इसी देश की एक डरावनी कहानी ऐसी भी है जिसे कोई याद नहीं रखना चाहता। एक ऐसी कहानी जो बर्फ और खामोशी के नीचे दबी हुई पाई गई है। यह था वर्नन मैसेकर, एक ऐसी मैस शूटिंग जो ब्रिटिश कोलंबिया के वर्नन सिटी में अप्रैल 1996 में हुई थी, जिसमें पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खूनी राज में। आप देख रहे हैं द गाखल फैमिली मैसेकर। कनाडा ने साउथ एशियन इमिग्रेंट्स के लिए इमिग्रेशन शुरू की। इसी दौरान कर्नल सिंह गखल ने भी कनाडा के वीजा के लिए अप्लाई किया। वो बहुत ही मेहनती इंसान थे, रोज खेत में मजदूरी करते और खुद कभी स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन वो अपनी बेटियों के लिए हमेशा से अच्छी शिक्षा चाहते थे। इसी सपने को देखते हुए उन्होंने कनाडा के वीजा के लिए अप्लाई किया और उनकी अप्रूवल भी आ गई। वो पहले खुद वहां जाके थोड़े पैसे कमाना चाहते थे ताकि जब बच्चियां और उनकी वाइफ कनाडा आए तो उनको कोई भी मुश्किल ना आए। वो ब्रिटिश कोलंबिया में वर्नन सिटी में रहने के लिए आते हैं। यहां उनके जान पहचान वालों ने उनकी काफी मदद की। उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल गया था। साथ ही वह खेतों में ब्लूबेरी भी तोड़ते थे। कड़ी मेहनत से उन्होंने पैसा जमा किया और कुछ सालों में एक बड़ा घर ले लिया। फिर उन्होंने अपने परिवार, पत्नी दर्शन कौर और बेटियां जसबीर, राजवर और बलविंदर को भी अपने पास बुला लिया। अब करनैल सिंह और दर्शन कौर दोनों मिलकर मेहनत करते और उन्होंने अपने बाकी परिवार वालों को भी कनाडा अपने पास बुला लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उनके और 3 बच्चे पैदा हुए, कुलविंदर, हरविंदर और एक बेटा जसपाल। अब गाखल फैमिली में 5 बेटियां और एक बेटा था। बेटियां पढ़ने में काफी अच्छी थीं। सबसे बड़ी बेटी जसबीर पढ़ाई करके सोशल वर्कर बनी। फिर राजवर ने डेंटल हाइजीन किया। बलविंदर एक फार्मासिस्ट बनी। कुलविंदर क्रिमिनोलॉजी में कुछ करना चाहती थी। हरविंदर केमिकल इंजीनियर पढ़ रही थी और बेटा जसपाल अभी ग्रेड 9 में था। सभी बच्चे पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए थे, आंखों में सपने और अपने अपने रास्ते में सफल हो रहे थे। बड़ी बेटी जसबीर की शादी बलजीत सिंह रोजर से हुई। जसबीर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करती थी और रोजर जेल में काम करता था। दोनों की जॉब्स काफी अच्छी थी। इन दोनों ने अबर्ट्सफोर्ड में अपना घर बनाया और नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ समय बाद जसबीर और रोजर की 3 बेटियां हुई। पहली 2 ट्विंस जस्टिन और ब्रिटनी और 2 साल बाद कोर्टनी। इनका परिवार भी बहुत हंसता खेलता परिवार था। साल 1994 में जब राजवर 26 साल की थी तो उनका रिश्ता एक रेस्पेक्टेड पंजाबी फैमिली के बेटे 28 साल के सुखविंदर विजय चहल, जिन्हें लोग मार्क कहते थे, उनसे हुआ। मार्क चहल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। कुछ समय बाद इन दोनों की शादी सिख परंपरा के अनुसार एक गुरुद्वारे में हुई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी के बाद राजवर मार्क के साथ मार्क के अपार्टमेंट, जो कि बर्नाबी शहर में था, वह रहने लगी। शादी के बाद ही राजवर को पता चला कि मार्क गुस्सैल और हिंसक आदमी है। वह राजवर को मारता, डराता और अकेला कर देता। मार्क ने उसे दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने नहीं दिया। राजवर इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो तलाक से डरती थी। समाज और परिवार की इज्जत की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। उसे लगता था कि अगर उसने शादी तोड़ी तो उसके माता पिता का सम्मान कम हो जाएगा। वह तलाक और उससे जुड़ी बदनामी से डरती थी। लेकिन एक दिन वो अपनी बहन जसबीर के पास चली गई। वहीं से उसने नई जिंदगी शुरू की। जसबीर ने उसका साथ दिया। जसबीर ने उसे हिम्मत दी, सहारा दिया और दोनों ने मिलकर अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताई। कर्नल और दर्शन को जब यह सब पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा किया और उसे पूरी तरह से अपना लिया। 5 जनवरी 1995 को राजवर ने सीएमपी पुलिस स्टेशन में जाकर मार्क के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन बाद में उसने पुलिस से कहा कि मार्क का नाम रिपोर्ट में न डालें। पुलिस ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। कर्नल और दर्शन के लिए यह समय काफी चिंताजनक था। एक तरफ उनकी बेटी राजवर की शादी टूटने का दुहक और दूसरी तरफ उनकी दूसरी बेटी बलविंदर की शादी की तैयारियां भी करनी थी। इस बार वे कोई गलती नहीं करना चाहते थे,
इसलिए उन्होंने हर रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की। आखिर एक इंजीनियर लड़के से बात आगे बढ़ी जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता था। दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आया, लेकिन इस बार वो चाहते थे कि बलविंदर और उसके होने वाला पति एक दूसरे के बारे में सारा कुछ जाने शादी से पहले। धीरे धीरे गक्कल फैमिली फिर से नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मार्क चहल गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे राजवर का पुलिस में शिकायत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने एक बंदूक का लाइसेंस ले लिया। अब उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था। वो शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगा। राजवर को अंदर ही अंदर से एक डर सताता, जैसे कुछ बहुत की गलत होने वाला है। और ऐसा ही हो रहा था। मार्क चहल अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा था। वो बार बार राजवर को धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस करता कि वो राजवर को जान से मार देगा। अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए राजवर दोबारा सीएमपी पुलिस के पास गई और दूसरी रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन इस बार भी उसने पुलिस से कहा कि मार्क को सिर्फ वार्निंग दी जाए और उसे गिरफ्तार न करें। पुलिस मार्क के घर गई और उसे सख्त चेतावनी दी, लेकिन मार्क ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह सब उसके खिलाफ एक साजिश है। राजवर उसे बदनाम करना चाहती है। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन यह चेतावनी मार्क को और ज्यादा गुस्से में डाल देती है। अब उसके सर पे खून सवार हो चुका था। वो एक ही बात सोचता, उसने मेरे घर पुलिस भेज दी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। 1995 के अंत तक मार्क के पास 2 पिस्तौल हो गए थे। उसकी धमकियां अब रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वह गक्खल परिवार को बार बार कॉल करता और उन्हें जान से मारने की धमकी देता। जनवरी 1996 मेन राजवर और मार्क के तलाक का केस कोर्ट पहुंचा। इसी दौरान जब राजवर और मार्क आमने सामने बैठे थे, तब मार्क को पता चला कि बलविंदर की शादी 6 जून 1996 को होने वाली है और घर पर शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। बस इसी दिन का इंतजार करते हुए वो 2 दिन पहले बंदूकें और कपड़े लेकर वर्नन पहुंच गया। एक होटल में रुका जो गक्खल के घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। 5 जून 1996 की सुबह थी। घर में हल्दी मेहंदी की तैयारियां चल रही थीं। सभी बेटियां, बेटा रोजर और उनके बच्चे मौजूद थे। शादी के लिए रोजर के माता पिता भी आए हुए थे, मतलब जसबीर के सास ससुर। बाहर का लॉन सज चुका था और सब तैयारियों में जुटे थे। करीब 10 बजे सुबह कर्नेल कार धोने के लिए बाहर निकले। 10:30 बजे तक वे कार धो रहे थे। तभी वह हरी वैन चुपचाप घर के पास आकर रुकी। मार्क बाहर निकला और बिना कोई चेतावनी दिए उसने गोली चलानी शुरू कर दी। एक गोली कर्नेल को लगी और वे जमीन पर गिर पड़े, अपने ही घर के सामने। फिर मार्क ने घर की खिड़कियों पर गोली चलाई। कांच टूटकर इधर उधर बिखर गया। उसके बाद वह सीधे घर में घुस गया। अंदर जसबीर अपनी बेटियों के साथ बैठी थी और टीवी पर कार्टून देख रही थी। राजवर और उनकी मां भी उसी कमरे में थी। मार्क ने बिना रुके सब पर गोली चलानी शुरू कर दी। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता गया और दोनों बंदूकों से गोलियां चलाता गया। यह बहुत ही ज्यादा भयानक और होश उड़ाने वाला नजारा था। हर तरफ चीखें, खून और मातम फैल गया था। कुछ ही मिनटों में पूरा घर एक मैसेकर में बदल चुका था। इसी समय आस पड़ोस के दहशत में आए लोगों ने तुरंत 911 पर कॉल की। कुछ ही मिनटों में सीएमपी पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने ड्राइवे पर कर्नेल की बॉडी देखी। उनकी लाश कार के पास पड़ी थी। खून बहते हुए सड़क तक आ पहुंचा था। एंट्रेंस के पास दर्शन कौर की लाश मिली। उन्हें पीठ में 2 गोलियां मारी गई थीं। लेकिन लिविंग रूम का नजारा सबसे दर्दनाक और खौफनाक था। टीवी पर अब भी बच्चों के कार्टून चल रहे थे। सोफे पर जसबीर की लाश पड़ी थी। उनकी तीनों छोटी बेटियां मां से लिपटी बैठी थीं, कुछ समझ नहीं पा रही कि यह सब क्या हो गया। बेटियों में से एक जस्टिन को 2 गोलियां लगी थीं, लेकिन वह अब भी किसी तरह जिंदा थी। बाकी 2, ब्रिटनी और कोर्टनी, जमीन पर थीं, डरी और सहमी लेकिन सुरक्षित। उनके पिता रोजर पास ही जमीन पर पड़े थे, शरीर गोलियों से भुना हुआ। लेकिन मौत से पहले उन्होंने आखिरी हिम्मत जुटाकर हमलावर का नाम पुलिस को बता दिया, मार्क चहल। रोजर की मां गुरमेल को चेहरे पर गोली लगी थी। बलविंदर कौर, कुलविंदर, हरविंदर और जसपाल को भी गोली लगी थी। वे अलग अलग कमरों में बुरी तरह जख्मी पड़े हुए थे।
पुलिस के आने तक वे जिंदा थे, लेकिन अफसोस कोई भी अस्पताल तक जिंदा पहुंच नहीं पाया। मार्क चहल ने 3-4 मिनट में पूरे गाखल परिवार को गोलियों से छन्नी कर दिया था। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें घर से 28 खोखे मिले, यानी कम से कम 28 गोलियां चलाई गई थीं। इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद मार्क चहल अपनी ग्रीन वैन में होटल पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा माफीनामा लिखा जिसमें उसने अपने परिवार से माफी मांगी थी। करीब 11 बजे होटल स्टाफ को गोली की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने मार्क का रूम चेक किया तो मार्क की लाश पड़ी थी। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। जब पुलिस की तफ्तीश पूरी हुई तो सच्चाई बाहर आई कि एक आदमी जो समाज में एक पढ़ा लिखा और सफल इंसान माना जाता था, अपने भीतर इतनी नफरत और हिंसा छुपाए बैठा था कि उसने पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया। इस हमले से सिर्फ 4 लोग बचे, जसबीर की 3 बेटियां और उनकी सास गुरमेल। बाकी सब 9 सदस्य हमेशा के लिए चले गए। अगले ही दिन जहां गक्खल परिवार में शादी की तैयारी होनी थी, वहां अब मातम छा गया था। गुरुद्वारे में सब इकट्ठा हुए, अब शादी के लिए नहीं बल्कि अंतिम संस्कार के लिए। हर किसी की आंखें नम थीं। कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि एक ही परिवार के 9 सदस्य ऐसे उनके सामने मृत हैं। इस हत्याकांड ने पूरे वर्णन शहर को एक दर्द में डाल दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि गुस्सा, ईर्ष्या और अनदेखी चेतावनियां कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। अगर पुलिस ने सही समय पर एक्शन लिया होता तो शायद आज गक्खल परिवार जिंदा होता। दुआ है कि किसी और परिवार को ऐसा दर्द कभी ना सहना पड़े। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।